यदि रोने वाले के साथ कोई रो दे तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है महादेवी, महान कहलाता है। दूसरों के दुख को अपना दुख तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय दर्पण की भांति स्वच्छ हो। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि कभी किसी को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचता है अंत में उसका भी बुरा हो ही जाता है। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को सरलता से जला देती है, उसी प्रकार क्रोध सुंदर भावनाओं को सहजता से भस्म कर देता है। जो भी व्यक्ति ये समझते हैं कि ये तंत्र मंत्र, ये सर्वनाश और अंधकार की शक्तियां केवल किसी और को ही क्षति पहुंचा सकती हैं, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो ये है महादेवी कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियां उनका बाल भी नहीं बांका कर सकती। हे महादेवी, जिस प्रकार द्वेष और घृणा का मारा व्यक्ति पड़ोसी के घर को जलते हुए देख ये भूल जाता है कि उसी अग्नि की लपटें स्वयं उसका घर भी जला सकती हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करता है वो ये भूल जाता है कि यही तंत्र मंत्र की शक्तियां स्वयं उसका भी सर्वनाश कर सकती। सत्य तो ये है महादेवी कि स्वयं मैं अपने भक्तों के वश में अपने प्रेम से, अपने विश्वास से, अपनी भक्ति से और अपनी श्रद्धा से मेरे सारे भक्त बार बार मुझे उनकी सहायता करने के लिए विवश करते रहे हैं और करते रहेंगे। और मुझे अपनी इस विवशता पर कितनी प्रसन्नता होती है इसका मैं क्या वर्णन करूं महादेवी। महादेवी, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है महादेवी। इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं।